दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उज़्बेकिस्तान की। उज़्बेकिस्तान न्यूज़ में रहा है क्योंकि उज़्बेकिस्तान में हमें अब कुछ नया संविधान संशोधन देखने को मिलने वाला है। संविधान में कुछ सुधार करने के लिए यहाँ की जो सरकार है उसने रेफरेंडम पेश किया था। लोगों से उनकी राय मांगी थी कि क्या संविधान में सुधार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। नॉर्मल तौर से यदि देखा जाए तो संविधान में जो सुधार किया जा रहा है वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए नहीं, जैसे कि हमने अदर कोई जगह पर देखे हैं, चाहे वो रसिया की बात हो चाहे वो चाइना की बात हो। यहाँ पर हमारे संविधान को मजबूत किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को मजबूत किया जा रहा है, यहाँ की जो मीडिया है उसको मजबूत करने की बात करी जा रही है। इसलिए संविधान में संशोधन किया जाएगा और ये काम भी ऐसे किया गया है कि लोगों की राय मांगी गई है। इसलिए ये जो कंट्री है अपने आप में स्पेशल हो जाती है, ठीक है, और चर्चा का विषय रही है। तो उज़्बेकिस्तान की यदि हम बात करें तो उज़्बेकिस्तान पड़ता है एशिया में। एशिया में भी यदि आप पार्टिकुलरली वेस्ट की तरफ में जाते हैं, यूरोप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, कैस्पियन सागर की तरफ, काला सागर की तरफ, भूमध्य सागर की तरफ में जाएं तो उस उधर पड़ जाता है उज़्बेकिस्तान। जैसे ये जो कलर आप देख रहे हैं गेरू कलर का, ये उज़्बेकिस्तान का है, ये इसकी कैपिटल है खीव। अरल सागर का कुछ हिस्सा उज़्बेकिस्तान में भी है। ये पूरा जो कंट्री है लैंडलॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये उज़्बेकिस्तान है और ये इसकी है ताशकंद, इसकी कैपिटल है। तो ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो कजाकिस्तान के साथ में बाउंड्री टच करता है, ठीक है, पूर्व की तरफ में। और यदि हम नीचे की तरफ में जाएं साउथ की तरफ में तो तुर्कमेनिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। पूर्व की तरफ में जब हम बढ़ते हैं तो अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। मतलब पूरी तरह से ये भूमि से लगा हुआ है, कहीं पर भी समुद्र की सीमा नहीं पड़ती है। उज़्बेकिस्तान की कैस्पियन सागर किस साइड में पड़ जाएगा? पश्चिम की तरफ में पड़ जाएगा। और इंडिया की लोकेशन किधर हो जाएगी? उज़्बेकिस्तान से हमें नीचे की तरफ आना पड़ेगा, साउथ की तरफ में आना पड़ेगा। उज़्बेकिस्तान के पूर्व और साउथ के हिस्से की तरफ में आना पड़ेगा जब इंडिया पड़ेगा। तो जो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने एक रेफरेंडम को जीत लिया है जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की बात करी जाती है। तो जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान के वोटर हैं उन्होंने वोट किया है यस के लिए कि आप जो है, इसका नाम क्या है, शावकत मिरीजोव, आप रीराइट कर सकते हैं कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का इन संडेज रेफरेंडम दैट प्रोमिस्ड मोर फ्रीडम टू पीपुल ऑफ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। ये पहले रसिया का एक पार्ट हुआ करता था। कुड आल्सो सी द प्रेसिडेंट एक्सटेंडिंग हिज रूल बियॉन्ड हिज करेंट 2 टर्म लिमिट। अभी 2 साल की लिमिट है, इसको भी वो अब बढ़ाने वाले हैं, लेकिन गलत बात यहाँ पर ये हो जाती है। क्या रिजल्ट रहा है? 90% लोग क्या बोल रहे हैं, ये चेंज चाहते हैं, जबकि केवल 9% लोग ऐसे हैं जो कि चेंज नहीं कर चाहते हैं। तो जो टर्न आउट है वो 84% रहा है। आगे देखते हैं और कौन कौन सी बातें करी जाती हैं, क्या क्या लोग रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, तो लोग यही चाहते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी रहे, हमें काम करने की, घूमने फिरने की आज़ादी रहे, हम सरकार की आलोचना कर सकें, हमारा जो मीडिया है वो दबाव में काम ना करे, सुप्रीम कोर्ट हमारा दबाव में काम ना करे, सरकार के फ्री होके ये सारे लोग काम करें। लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। उज़्बेकिस्तान में 5 रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसमें इंक्लूड है प्रेसिडेंट मिरीजियोव की उज़्बेकिस्तान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इनकी पार्टी का नाम भी हमें ध्यान रखना है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी पार्टी का नाम। तो ऑब्जर्वर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप का कहना है जो ताशकंद है मंडे के दिन दैट वोटिंग वाज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन यूरोप तो उतना ज़्यादा खुश नहीं है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए जाने हैं उसमें क्या क्या चीज़ है,
ह्यूमन राइट के ऊपर फोकस किया जाएगा, फ्रीडम दी जाएगी, जेंडर इक्वालिटी की बात करी जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करी जाएगी। तो जो नया चार्टर है वो एक्सटेंड कर देगा प्रेसिडेंशियल की टर्म को 7 ईयर, ठीक है, 2 साल की रहती थी, अभी 7 साल की हो जा रही है। मेरीजोव की बात करें, एक फॉर्मर प्रोटेज माने जाते हैं सोवियत एरा स्ट्रॉन्गमैन इस्लाम कारीमोव के, हु स्टेड इन पावर फॉर 25 ईयर अंटिल हिज डेथ। पहले कौन चल रहा था? इस्लाम कारीमोव चल रहा था, 25 साल तक इन्होंने शासन किया, 2016 में वो ख़त्म हो गए। इसके बाद कौन आ गए? मेरीजोव आ गए। इज़ करेंटली सर्विंग हिज सेकेंड टर्म, ये इनकी सेकेंड टर्म चल रही है, जो कि ख़त्म कब होगी? 2026 में ख़त्म होगी। नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिसेट कर दिया है इनकी टर्म को, सो दैट ही कैन कॉन्टेस्ट अगेन फॉर 2 मोर टर्म, मतलब 14 साल टोटल। ज़्यादातर संविधान संशोधन जब भी रिराइट करने की बात आती है तो ये लोग, नेता लोग ऐसा ही करते हैं, अपना जो टाइम पीरियड है ना उसको बढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक राज करते रहें।